चरित्र हैं। धर्म के लिए दुर्वासा जी के रूप में भी शिव जी प्रकट हुए। एक समय माता अनुसुईया और अत्रि ने घोर तप किया है। ऋक्ष कुल पर जाकर के प्रसन्न होकर के ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों देवता आए हैं। उन्होंने कहा हम तीनों ही संसार के ईश्वर हैं और हम तीनों ही पुत्र के रूप में तुम्हारे यहाँ आना चाहते हैं। अब एक कथा तो प्रसिद्ध ही है कि महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों ने परीक्षा लिया सतीत्व की और परीक्षा लेने के लिए तीनों देवताओं को भेजा, फिर पुत्र बन गए। शिव महापुराण के अनुसार अत्रि भगवान ने तप किया है, तीनों देवता आए हैं और कहते हैं कि हम तीनों पुत्र बन के आएंगे। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए हैं। एक बार तो अनुसुईया के गर्भ से प्रकट हुए, देवताओं ने समुद्र में डाल दिया, दोबारा फिर समुद्र से प्रकट हुए। विष्णु के अंश से संन्यास पद्धति को विस्तार करने वाले अवधूत शिरोमणि दत्त भगवान प्रकट हुए हैं। और दत्तात्रेय भगवान की जय। और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा जी प्रकट हुए हैं। दुर्वासा जी और उपमन्यु जी ये दोनों भगवान कृष्ण के ब्रह्म विद्या के गुरु आचार्य हैं। इन्हीं दुर्वासा महर्षि ने एक बार अम्बरीश जी की परीक्षा ली थी। कथा जगत प्रसिद्ध है। एक साल तक द्वादशी प्रधान व्रत किया अम्बरीश जी ने और पूर्णाहुति के समय कार्तिक महीने में मथुरापुरी गए हैं, जो 7 पुरियों में प्रधान पुरी है। भगवान का महाभिषेक किया, तुलसी पुष्प आदि से अर्चन किया और कोई भी अर्चन बंधन हो बिना ब्राह्मण भोजन के पूरा नहीं होता। तो ब्राह्मण भोजन का निमंत्रण किया, दुर्वासा जी आए तो उनको भी महाराज आप भी आरोग्य आकर के। दुर्वासा जी के मैं आता हूँ, थोड़ा संध्या वंदन शेष है और संध्या वंदन करने गए और लौटे ही नहीं। द्वादशी में पारण करने का विधान था। अम्बरीश जी क्या करें क्या न करें, धर्म संकट में पड़े और ब्राह्मणों के पास तो हर चीज का समाधान होता है। प्राहुरभ भक्षणम विप्राह हसितम नासितम चतत। हे महाराज आप तो निर्जला व्रत करते हो, भगवान का चरणामृत ले लो। हसितम आप निर्जला हो तो आपका पार हो गया, जल पी लिए, लेकिन जल पीना कोई व्रतभंग तो है नहीं। अम्बरीश जी ने ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर के ऐसा किया और ऐसा करते दुर्वासा जी प्रकट हो गए। अपने को धर्मात्मा समझता है, अपने को विद्वान समझता है, अपने को पुण्यात्मा समझता है। मुझ जैसे ब्रह्मर्षि का अपमान किया और ऐसे जटा उखाड़ी पटक दिया और वह कृत्या जलती हुई अम्बरीश जी की तरफ चली खाने के लिए। अम्बरीश जी निरंतर भगवान की भक्ति में रहते हैं। आजकल थोड़ा वैभव जिसके पास हो जाता है वो अर्चक रख देते हैं। महाराज जी तो साधना में हैं और स्वगुरु प्रतिनिधि हो तो हम अर्चकत्वेन भगवत अर्चना हम करिष्ये। पूजा ये संकल्प करता है कि मैं अपने महंत जी का या गुरु जी का प्रतिनिधि होकर के अर्चना करूँ, लेकिन अम्बरीश जी का ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि वो भगवान के भोग के लिए आटा भी अपने आप पीस के तब भोग बना दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र जी को आज्ञा दी है कि सप्तद्वीपवती भूमि के चक्रवर्ती सम्राट है अम्बरीश, उनके पास इतना समय है। लोग थोड़ा भी हो जाता तब समय नहीं रहता, क्या करें, इसलिए हम पूजा नहीं कर पाते। सुदर्शन चक्र से कहा कि आप जाओ और पूरे राज्य की रक्षा करो, नहीं अगर राज्य में वृद्धि नहीं होगी, कहीं कोई कमी होगी तो हमारा नाम बिगड़ेगा कि भगवान विष्णु का भक्त है और उसका ह्रास हो रहा है। अनन्यास चिंतयन्तो माम
ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जब तू मेरे नाम को, तब मैं तेरे काम। आज तक भगवान का नाम जप करते हुए किसी का कार्य बिगड़ा नहीं। हाँ, काम तब बिगड़ेगा जब भगवान का स्मरण छोड़ के आप संसार का स्मरण करेंगे। अब इसीलिए पराशर भट्ट स्वामी कहते हैं, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णोः संपन्नारायण स्मृतिः। जिसको सामान्य जन विपत्ति कहते हैं वो विपत्ति नहीं है, और जिसको संपत्ति कहते हैं वस्तुतः वह संपत्ति ही है। अपने इष्ट का विस्मरण हो जाए यही विपत्ति है, और अपने इष्ट का स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ी संपत्ति। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोए, जब तब सुमिरन भजन न हो। और वहां तो नाम पाहरो दिवस ध्यान तुम्हार कपाट, तो विपत्ति का सवाल ही नहीं, संपत्ति आने वाली। भक्तराज कबीर जी कहते हैं कि वह सुख के माथे सिल पर जो नाम हृदय से जाए, बलिहारे वा दुख के जो पल पल नाम जपाए। और इसी ने पूर्ति ने भी कहा, विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। युधिष्ठिर जी को अभिषेक करके और उसमें बैठ के भगवान जाने लगे। ने रो के कहा कि हमको विपत्ति प्रदान करो। कहे क्यों? कहे संपत्ति आई तो आप जा रहे हो, आप जाओ, ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए। तो सुदर्शन भगवान रक्षा में है दुर्वासा जी की। सुदर्शन भगवान ने देखा कि अगर एक रोमा भी जल गया अम्बरीश जी का, तो भगवान के सामने हम क्या मुंह दिखाएंगे, हमारा सिर ऊंचा नहीं होगा। ज्यों ही और अम्बरीश जी तो निज प्रभु में देखें जगत तो कैसन करें विरोध। उनको उस कृत्या में भी अपने नारायण दिख रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं कि इसी रूप में भगवान नारायण आ रहे हैं। सुदर्शन भगवान ने कृत्या को भस्म कर दिया, और जो अपराध दास कर करे राम रोष पावक सोच। भगवान अपना अपराध करने वाले का क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान के भक्त पर जब कोई संकट आता है तो उस संकट देने वाले को क्षमा नहीं करते। सुदर्शन चक्र ने दौड़ाया, विपत्ति में तो बाप ही याद आता है। अत्रि जी के पास गए, अत्रि ने कहा भैया यहाँ कोई हो, कहाँ जाए? कहे हमारे बाप के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, ब्रह्मा जी का स्थानम मदीयम सह विश्व में तत्, यहाँ बहुत सारे जीव हमारे लोक में हैं, पुण्यात्मा हैं, और तुम्हारे पीछे सुदर्शन चक्र सबको भस्म करेगा, हमारी मर्यादा मिटेगी, तुम यहाँ से जाओ। राख कुछ कहे राम कर द्रोही। शिव जी के यहाँ गए, शिव जी ने कहा नहीं भैया हम भी आपको नहीं रख सकते। अंत में भगवान के वैकुंठ को गए हैं, साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने कहा भैया हमारा भी कोई अधिकार नहीं, आप तो सबसे बड़े हैं। कहे अहम भक्त पराधीन या स्वतंत्र इव द्विज, मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। हम स्वतंत्र नहीं हैं, हमारे भक्त अम्बरीश यदि चाहें तो आज के बाद दुर्वासा जी का नाम रहेगा, नहीं तो आज के बाद दुर्वासा जी का नाम वहां से आए हैं। कृष्ण भगवान की जय हो। और आकर के सीधे साष्टांग किया। अब तक खड़े थे अम्बरीश जी, हाथ जोड़ करके पीछे हट गए। सुदर्शन चक्र की स्तुति किया है, यदि मैंने
मनसा वाचा कर्मणा नारायण को ही अपना सर्वस्व माना हो तो आप शांत हो जाएं, इस ब्राह्मण के प्राण बच जाएं। ऐसी प्रतिज्ञा करके जब अम्बरीश ने प्रार्थना किया तो सुदर्शन भगवान शांत हो गए और अम्बरीश के प्राणों की रक्षा। ये भगवान के भक्तों का महात्म्य है। इस प्रकार से दुर्वासा जी की महिमा बताई, उनकी कथा बताई है। कहते इन्होंने दुर्वासा जी ने अम्बरीश की परीक्षा नहीं लिया, इन्होंने भगवान राम की भी परीक्षा लिया। युद्ध पूर्ण हो चुका है, भगवान का अभिषेक हो चुका है, अपनी गद्दी पर बैठे हैं, लक्ष्मण जी पहरे पर हैं और ये पहुंच गए कि भगवान से हमको मिलना है। ब्राह्मण के वेश में थे, लक्ष्मण जी ने सूचना दिया। इन्होंने कहा कि हम और आप आपस में बात करेंगे तो तीसरा कोई नहीं आएगा और जो आएगा वह प्राणदंड का अधिकारी। लक्ष्मण जी पहरे पर हो गए। जब काल आया था और उसी समय दुर्वासा जी आ गए परीक्षा लेने के लिए। बहुत रोका लक्ष्मण जी ने, लेकिन ये माने नहीं और हठ पूर्वक लक्ष्मण जी को भगवान के पास भेजा, जिसके फलस्वरूप भगवान ने कहा ही था कि हम वध कर देंगे। तो लक्ष्मण जी जाकर के अपने आप गोप्रतार घाट में सरयू जी में समाहित हो गए। इन्होंने भगवान कृष्ण की भी परीक्षा ली। ब्रह्म विद्या के आचार्य थे। निमंत्रण रुक्मिणी जी कह रहे थे कि भाई गुरु जी का निमंत्रण करिए, गुरु जी का निमंत्रण करिए। भगवान के गुरु जी लोगों से थोड़ा दूर रहे, सबसे अच्छा है, प्रणाम कर ले, दूर रहे। रुक्मिणी जी हट करने लगी, सो निमंत्रण कर दिए। अब निमंत्रण कर दिए, अब लेने गए तो कहे कि हम जाएंगे तब जब रथ में एक तरफ रुक्मिणी जुटे, एक तरफ तुम जुटो, उस रथ में बैठ के जाएंगे। भगवान ने कहा चलो करो ब्राह्मण निमंत्रण। इस प्रकार से उनकी परीक्षा किया। ये दुर्वासा जी भगवान शिव के अवतार हैं। तो दुर्वासा जी महाराज की जय।